हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज रिलेशंस एंड फंक्शन में हम फंक्शन पर आधारित एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बताएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें आपको फंक्शन पहचानना है। जैसे हमने उसमें बताया था कि हर रिलेशन जो होता है, प्रत्येक रिलेशन हम फंक्शन नहीं कह सकते, जबकि प्रत्येक फंक्शन को हम रिलेशन कह सकते हैं। तो वो कौन सा रिलेशन होगा जिसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि मेनी वन रिलेशन अगर है तो फंक्शन होगा, वन मेनी रिलेशन है तो फंक्शन नहीं होगा। वन मेनी का मतलब ये हो गया कि अगर एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिलेगी तो फंक्शन नहीं होगा, अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी तो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए कि 2, 5, 8, 11, 14 इस तक। कहने का मतलब डोमेन के बहुत से एलिमेंट हैं जिनकी और जिनके एक ही एलिमेंट आपको मिल रही है रेंज में, मतलब इमेज आपको एक ही मिल रही है, इसलिए आपका ये फंक्शन होगा। यहाँ पर अगर देखें 2, 1, 4, 2, 6, मतलब यहाँ देख रहे हैं सबका अलग अलग इमेज मिल रही है, इसलिए फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर 1, 3, 1, 5, 2, 5, 1 की दो इमेज मिल रही, 3 और 5, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। अब जो फंक्शन होगा तो उसके डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होंगे, वही पूछा गया है कि उसके डोमेन और रेंज क्या होंगे। तो इनको करने का जो तरीका होता है, सॉल्यूशन। फर्स्ट यहां लिखेंगे कि इन ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है यूनिक सॉल्यूशन। इन ऑर्डर्ड पेयर every first elements have unique image, ठीक, that is function, that is relation is function. So domain, रेंज, डोमेन आपका हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14, 17, रेंज आपका हो जाएगा 1 ही। फिर ध्यान रखिएगा, मेनी वन रिलेशन इज ए फंक्शन। मेनी वन रिलेशन यहां बन रहा है, ये फंक्शन होगा। क्लियर? दूसरा देखिए, इन ऑर्डर पेयर में देखें एवरी फर्स्ट एलिमेंट है यूनिक सॉल्यूशन, सबका अलग अलग सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन होगा। सेकंड वाला में ही लिखा जाएगा, बस डोमेन जो है वो चेंज हो जाएगा और रेंज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन में 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये फंक्शन होगा। थर्ड, इन ऑर्डर पेयर एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैव नॉट यूनिक सॉल्यूशन, हैव नॉट यूनिक images. दैट इज रिलेशन इज नॉट फंक्शन। गिवन फर्स्ट 5 और फर्स्ट 3 और फर्स्ट 5, मतलब इसका तीन के फर्स्ट एक इमेज 3 मिल रही है, एक इमेज 5 मिल रही है, इसलिए ठीक। तो ठीक है, मतलब यहां देख रहे हैं इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का इमेज सेकंड एलिमेंट, तो कहने का फर्स्ट एलिमेंट हैव नॉट यूनिक। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। f इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, f इक्वल टू 9 - x स्क्वायर रूट में।
तो इस तरीके से अगर आप देखें रियल फंक्शन कह रहा है तो रियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि रियल नंबर से रियल नंबर। तो यहाँ कंफर्म है कि x की वैल्यू एवरी रियल नंबर होगी। तो डोमेन में जो आपका एलिमेंट कहलाएगा फर्स्ट का वो सब क्या कहलाएगा, रियल नंबर। ये रियल फंक्शन है पूरा, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन मतलब रेंज भी इसकी रियल नंबर होगी। तो उसमें से कौन सा नंबर होगा कौन सा नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखें निगेटिव मॉड फंक्शन है और नेगेटिव मॉड फंक्शन में पहले मॉड फंक्शन आता है। तो मॉड फंक्शन की जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट f ऑफ x इक्वल टू माइनस, तो यहां पर x की वैल्यू जो है फॉर एवरी रियल नंबर है। तो यहां पर here x बिलोंग टू रियल, सो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आर रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज की बात आती है। अगर हम रेंज देखें तो निगेटिव नंबर ही मिलेगा, कोई भी नंबर डालेंगे तो हमेशा आपको निगेटिव मिलेगा। तो यहां लिखेंगे फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर देन f ऑफ x बिलोंग टू निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, यूनियन 0। तो ये एफ क्या है, रेंज इमेज। सो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0। ध्यान दें 0 इंक्लूड होगा चाहिए। ठीक है, 0 रखेंगे 0 बन जाएगा आपको, तो 0 इसमें इंक्लूड होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। बहुत सिंपल सा है, मॉड फंक्शन रियल से रियल तक होता ही है, तो इसके डोमेन में कोई अंतर नहीं आएगा, रेंज में अंतर आ जाएगा निगेटिव आने का। तो ये निगेटिव रियल नंबर विद यूनियन 0 के साथ होगा। तो आपका क्लियरली एक वर्ड लगता है, इफ ये ऐसा है तो ऐसा होगा, क्लियर वर्ड है ये। इसमें कोई तरीका नहीं होता इसको हम सॉल्व करें कैसे निकालें कैसे नहीं, इसमें कोई तरीका फाइंडेबल नहीं है। अगर यहाँ -1 होता तो उसका तरीका निकलता, यहाँ पर कोई तरीका नहीं। ठीक है, अब यहाँ सेकंड वन देखो। सेकंड में आपको कहता है f ऑफ x इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x मीन्स होता है डोमेन का एलिमेंट, तो यहाँ लिखेंगे फॉर डोमेन, क्योंकि रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू माइनस 9। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -3 से बड़ी हुई और 3 से छोटी, मीन्स x बिलोंग टू -3 to 3, दैट इज डोमेन ऑफ f इक्वल टू -3 से 3। पूरा रियल नंबर नहीं होगा, इसके बीच में अगर नंबर मिलेंगे तब ये पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर हो गया तो हमेशा नेगेटिव होगा। अब जब डोमेन आपको मिल गया तो रेंज के लिए, अब यहां पर अगर रेंज देखा जाए, फॉर रेंज लेट f ऑफ x इक्वल टू y मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y और x इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। तो फॉर x इज रियल देन 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो y बिलोंग टू -3 to 3, but x बिलोंग टू -3 to 3, then
y or r f x belong to -3 to 0 to 3. ठीक, सो रेंज ऑफ f 0 to 3. ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर आप 0 रखेंगे, इसमें कोई वैल्यू रखो तो देखो इसी के बीच मिलेंगे। 0 रखोगे 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो नंबर मिलेगा, मतलब इसके बीच में मिलेगा। लेकिन इसे यहाँ पे 3 रखें 0 हो गया, 0 मिल जाएगा। इसलिए इसकी जो रेंज आएगी 0 और 3 के बीच में आएगी। लेकिन जैसे इसको 4 रखेंगे तो निगेटिव आने लगेगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे कि डोमेन और रेंज आपको डायरेक्ट लिखिए तब भी नंबर मिलता है। अगर आपको समझा के लिखना है, मतलब एक एनालिसिस करके लिखना है, तब भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तरीका केवल होता है एनालिटिकल सिस्टम में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने y की वैल्यू जो निकाली थी वो -3 से 3 आई, लेकिन आपसे ये कहता है कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है। अगर x यहाँ बिलोंग कर रहा है तो जो y की वैल्यू है उसी में से हम इसको, मतलब इसका ये सबसेट है, ये क्या है, इसका सबसेट है, वो उसी में से निकाला गया है, तो इसको रेंज बोलेंगे। ध्यान, ठीक है, कि ए फंक्शन f, ये f है, इज डिफाइंड बाई f एक्स समथिंग, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ। इसमें केवल आपको वैल्यू रखनी है, जो कहते हैं कि x की वैल्यू रखिए जो आंसर मिल जाएगा। तो इसमें तीनों में से कोई एक कर दे रहा हूँ, शेष आप कर देंगे सोल्यूशन में। फर्स्ट आप कर दें तो f ऑफ x कितना है 2x - 5, तो f ऑफ 0 कितना होगा 2 × 0 -5 -5। सेकंड अगर आप देखो, हम थर्ड कर दे रहे हैं, सेकंड आप सेल्फ करिएगा, इसको सेल्फ करिए। थर्ड आपका देखो f ऑफ -3 इक्वल टू 2 - 3 - 5 -6 -5 -11 f ऑफ -3। ठीक है, बहुत आसान सा है। आपका 11, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फंक्शन t, एक फंक्शन t है, व्हिच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट, मतलब सेल्सियस और फारेनहाइट की स्केल में फंक्शन दे रखा है, डिफाइंड बाय, ये फारेनहाइट का सिस्टम है, ये सेल्सियस का सिस्टम है। फाइंड T0, T28, T10 वैल्यू ऑफ c। इन तीनों में से कोई एक कर दे रहे हैं, सब आप शेष कर लेंगे। तो T0, T की वैल्यू आपको दे रखी है TC 9c/5 + 32। अगर यहाँ पर c के स्थान पर 0 रखें तो 9 × 0.5 + 32 आएगा आपका 30 फारेनहाइट। ठीक, इसको सेकंड वाला आप सेल्फ करेंगे। थर्ड वाला हम कर दे रहे हैं, T -10 दे रखा है, तो 9 × -10 5 9t/5 18 आएगा + 32 मीन्स आप हटाएंगे तो आ जाएगा 4 1। तो t -10 की वैल्यू कितनी आई, ठीक। लेकिन जो आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है TC इक्वल टू 212 मीन्स 9c/5 + 32 इक्वल टू 212। सॉल्व कर लीजिएगा, 212 - 32 मीन्स 180 9c/5 आर करके जाएंगे तो आर पे, तो c इक्वल टू आपका होगा 180 × 5/9 9 2 c इक्वल टू आपका आएगा 100 सेल्सियस। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड रेंज
ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल, फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर आप यहां से देखें x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो रही है तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। x ग्रेटर देन 0 और माइनस 3x लेस देन 0, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे माइनस लिया तुरंत इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये ऐसा कर लीजिए, ठीक। फिर -3 कर लीजिए, इंटू -3 कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहले माइनस किया आपने, इक्वलिटी चेंज नहीं हुई, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी माइनस करने पर। फिर -3x किया तो 3 इंटू 0 हो गया। फिर मतलब ये हुआ कि -3x लेस देन 0। अब इसमें हम 2 को ऐड कर दें तो 2 या ऐड कर दिया, 3x लेस देन 2 प्लस 0 यहाँ ऐड किया। अब ये है क्या, ये तो आपका है एफ ऑफ एक्स लेस देन 2। थोड़ी सी यहाँ एनालिसिस देखना, ये गिवन है आपको, उसी से हम रेंज एफ एक्स दिखाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई 3, फिर एडेड 2 ऑन बोथ साइड। ये क्या मिलता है, इमेज कहाँ लाई कर रहा है, इमेज जो होगी तो छोटी होगी, मीन्स एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 2। मतलब 2 से हमेशा क्या लिखेंगे, अगर इनकी इक्वलिटी चेंज हो रही है तो 2 से क्या बन जाएगी, छोटी, कि ये 2 से 0 से बड़ी है तो 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा 0 को इंक्लूड नहीं किया है। तो ये हमारी जो रेंज आएगी तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज रेंज माइनस इनफाइनाइट से 2, ठीक है। सेकेंड आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2। एक्स इज रियल नंबर है, एक्स इज रियल नंबर। अब यहां अगर देखें एनालिसिस में, बड़ा आसान सा एनालिसिस होता है इसका। एक्स रियल नंबर है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। कंफर्म है, एवरी रियल नंबर का स्क्वायर वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, इसको कंफर्म कर लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे इफ एक्स इज रियल नंबर दैट इज एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मीन्स है वो 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों तरफ ऐड कर लें, ठीक है, एडेड बोथ साइड, एडेड टू ऑन बोथ साइड, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि 2 लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू 2 से इनफाइनाइट, दैट इज रेंज। माइ 2 से इनफाइनाइट, ठीक है।
2 से इनफाइनाइट। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है। थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, जहां पर एक्स इज रियल नंबर। इसमें कुछ नहीं है, जब एक्स आपका रियल नंबर है तो ऐसे होगा। तो मीन्स आपका ये हो गया कि एफ एक्स जो है वो भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा, इज रियल नंबर। सो रेंज इक्वल टू रियल नंबर। ठीक, तो यहां पर थोड़ी सी एनालिसिस आपको मैंने बताया, फिर भी आप अच्छे क्वेश्चन अगर आप करें तो वहां पर एनालिसिस समझ में आएगा। हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा। फाइंड होमवर्क पे फाइंड रेंज एंड डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क पे, इस पे आप लोग करके दिखाइएगा थोड़ा। रेंज बताना है आप दिखा रहे हैं। पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25। तीसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ट्राई करिएगा, हो सकता है कि आपको मिले। तो आज एक्सरसाइज आपकी खत्म होती है, फंक्शन एंड रिलेशन। आप लोग मिसलेनियस को लगाएं और हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।